फिर उन्हें आज ही दोपहर वापस लौट आना है दिल्ली। लेकिन बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से जाता है, क्योंकि अगर आप बीते 10 दिन का डेवलपमेंट भी देखें तो एक के बाद एक जो फैसले हुए हैं सरकार की तरफ से, चाहे वो चाइनीज एप्स को बैन करना हो या फिर कई बड़े प्रोजेक्ट जिसमें चीन की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है उन करार को रद्द करना हो, तो ये दिखाता है इच्छा शक्ति एक देश की कि अगर जो कुछ एलएसी पर हुआ, जिस तरह से घात लगाकर हमला किया गया, तो भारत अपनी संप्रभुता से तो कोई खिलवाड़ करेगा ही नहीं, लेकिन फिर उस परिस्थिति के हिसाब से फैसले लेने में भी हिचकेगा नहीं। और जब देश की सुप्रीम लीडरशिप जब मौजूद है इस वक्त लद्दाख में, क्योंकि ये तस्वीरें ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में देखी जा रही हैं, ये तस्वीरें चीन में भी देखी जा रही होंगी और इंटरनेशनल मंच पर भी ये तस्वीरें देखी जा रही होंगी अभिषेक। और इसलिए ये बहुत अहम हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जब यहां पहुंचे हैं तो आने वाले दिनों में चीन भी इन तस्वीरों को, इस मैसेज को कैसे समझेगा और इंटरनेशनली भी इसका मैसेज कैसे जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये जो मैसेज है ये सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये आगे आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा। और चीन बहुत बारीकी से हर एक चीज को देखता है, वो भले ये दिखाए ना अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, वार्ता में, लेकिन ग्लोबल टाइम्स के जरिए, जिसको कहा जाता है माउथपीस है कम्युनिस्ट सरकार का, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें वहाँ पे चलती रहती हैं। उनका जो रिपोर्टाज होता है उससे साफ जाहिर होता है कि बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और भारतीय सरकार क्या कर रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रिस्पॉन्स क्या है भारतीय सेना का। तो इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि प्रधानमंत्री की इस विजिट को बड़ी नज़दीकी से चीन देख रहा होगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि चीन ने भी ये नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री खुद जो हैं लेह पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहले भी चाहे वो अरुणाचल हो, जिसको चीन साउथ तिब्बत मानता है, वहाँ पे जब भी कोई हाई लेवल डेलीगेशन होती है, कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप से वहाँ जाता है, तो चीन एतराज़ जताता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो स्थिति अब 2 महीने से ऐसी बनी हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री का खुद यहाँ जाना तो बहुत अहम है। मतलब इसको बातों में, शब्दों में बयान करना काफ़ी मुश्किल होगा। ये सब समझते हैं कि इस विजिट की इम्पोर्टेंस क्या है। ये जानना ज़रूरी है कि पिछले 2 महीने में हुआ क्या है। देखिए, मई के शुरुआती दौर में 1-2 मई से ये देखा गया कि चीनी सेना का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट हुआ है, मोबिलाइजेशन हुआ है। 5 मई को 2 झड़प हुई, एक पेंगोंग त्सो पे, दूसरी गलवान पे। इसके बाद से बातचीत का दौर जारी हुआ और ये झड़पें रुकी नहीं, फिर से झड़प हुई 18 मई को पेंगोंग झील पर। तब तक ये बात साफ थी कि ये जो मसला है वो कोई नॉर्मल इनकर्जन वाला नहीं है, कोई लोकलाइज्ड इवेंट नहीं है जिस तरह के इनकर्जन्स होते रहते हैं, बल्कि चीन की तरफ से एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश अगर कह सकते हैं तो है। इसका जवाब भी भारतीय सेना ने देना शुरू किया। भारतीय सेना ने ऐसा डिप्लॉयमेंट किया जो कभी नहीं हुआ है इस इलाके में। इस वक्त आपको बता दें कि भारतीय सेना का डिप्लॉयमेंट करीब 45,000 से ज़्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ से चीन का भी डिप्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ता गया। 6 जून को बहुत अहम बैठक हुई, पहली बैठक कोर कमांडर लेवल की। ऐसा इतिहास में दोनों सेनाओं के कभी नहीं हुआ था कि कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो। इससे पहले जितनी बातचीत होती थी वो डिविजनल कमांडर लेवल की होती थी, जो कि सबसे ज़्यादा स्तर की मानी जाती थी। इसका मतलब होता था कि दोनों तरफ से मेजर जनरल रैंक के अफसर आएंगे। 6 जून को हमारी तरफ से कोर कमांडर गए, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, और उनकी तरफ से जो है मेजर जनरल ही थे, लेकिन वो इक्विवेलेंट है हमारी कोर कमांड का। उसके बाद एक और बैठक हुई 22 जून को इसी स्तर पर। यह बैठक थी 15 जून की गलवान घाटी में झड़प के बाद। उस दिन की बैठक के बाद बोला गया कि दोनों सेनाओं ने पीछे हटने का निर्णय ले लिया है स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए। लेकिन उस बैठक के बिल्कुल बाद ये पता चला कि चीन ने तो अपना सैनिक जमावड़ा 15 और 22 जून के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। गलवान में ही नहीं, पेंगोंग झील में ही नहीं, बल्कि और सारे सेक्टर्स में लद्दाख के, चाहे वो डेमचौक हो या डेप्सांग हो। फिर जो है एक और बैठक हुई 30 जून को।
इस बैठक जी के अभिषेक, बाद और इस फिर बीच से देखिए यही हमारे बताया पास गया। दूसरी तस्वीर भी आ गई है प्रधानमंत्री के दौरे की, हेलीपैड की ये तस्वीर है जहां पर आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। और सुबह 7 बजे देखिए प्रधानमंत्री यहां पहुंच गए। सुबह 7 बजे अगर यहां पहुंचे हैं तो आप ये भी सोचिए कि उससे भी करीब 1 घंटे पहले कम से कम दिल्ली से रवाना हुए होंगे। तो जिस समय हम लोग आप लोग सो रहे थे, अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, अखबारों में टीवी में घुसे हुए थे या अन्य दैनिक कामों में लगे हुए थे, प्रधानमंत्री उस वक्त लेह पहुंच चुके थे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। और ये विजिट बहुत अहम और बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा संदेश देता है, क्योंकि अगर परिस्थितियों पर गौर करें और ऐसे में ये एक औचक दौरा प्रधानमंत्री की तरफ से होता है, एक बड़े सरप्राइज के तौर पर होता है, जहां न सिर्फ घायलों के बीच, घायल जवानों के बीच प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, बल्कि फॉरवर्ड पोस्ट 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो जगह मौजूद है वहां इस वक्त प्रधानमंत्री है। हालांकि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जाना था, लेकिन उनका दौरा टला, क्योंकि शायद वजह यही रही होगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को आज पहुंचना था। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ प्रधानमंत्री आज सुबह 7 बजे लेह पहुंच गए। हेलीपैड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और उसके बाद सीधे उन्होंने रुख किया है फॉरवर्ड पोस्ट का जो लीमू में मौजूद है, और वहां पर जवानों के साथ ये मुलाकात प्रधानमंत्री की इस वक्त हो रही है और सीधे ग्राउंड से ब्रीफिंग इस वक्त प्रधानमंत्री को दी जा रही है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप इस वक्त दौरे की देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन तस्वीरों में थल सेना प्रमुख भी दिखाई दे रहे हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, और थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी उनके साथ मौजूद हैं।